हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। पिछले लेक्चर में मैंने आपको शायद 23 या 24 मिनट्स मैंने पढ़ाया है, ठीक है। उसमें मैंने एपी के बारे में आपको डिटेल से बताया था, एपी क्या होती है, जीपी क्या होती है, और मैंने एचपी का सिर्फ मतलब बताया था। और मैंने कहा था कि एक नई टर्म से आप ज़्यादा वो मत करो, ठीक है, कि इससे आपको दिक्कत हो जाए, इसलिए मैंने सिर्फ दो के बारे में समझाया था। और एचपी का मैंने बता दिया था कि मतलब क्या होता है, ठीक है। उसी को मैं आगे कंटिन्यू करते हुए आज आपको मैं समिशन सिखाऊंगा, ठीक है। समिशन को ध्यान से सीखना, ठीक है। इसके बाद क्या पता मैं अगर टाइम लगता है तो एक लेक्चर और इसका डालूंगा मैं, जिसमें आपको कुछ शॉर्टकट चीज़ें भी सिखाऊंगा, ठीक है। पहले ध्यान से सीखना, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है कि मैंने आपको पिछला जो सिखा दिया वो सिखा दिया है मैंने, ठीक है। अब एक बात याद रखना, जैसे मैंने कहा ये मेरे पास एक एपी की सीरीज़ है। देखो मैं एक आसान एग्जाम्पल लूँगा, क्योंकि मेरे को आपको सिखाना है, ठीक है। आप कहोगे कि इसे तो हम कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो, मेरे को पता है। फिर मेरे को एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैंने कहा कि ये मेरे पास एक सीरीज़ है और ये एपी की सीरीज़ है, ठीक है, क्योंकि सबका डिफरेंस क्या है, कॉमन है, ठीक है, सब में एक का डिफरेंस है, ठीक है। मैंने कहा है क्या मेरे को इन 5 की 5 टर्म्स का, देखो आपको पता है ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है और ये फिफ्थ टर्म है, ठीक है। और इसी को मैंने कहा था, समझाने के लिए कहा था मैंने, वैसे तो फिफ्थ टर्म बोलते हैं, मैंने कहा था ये इस सीरीज़ के लिए लास्ट टर्म है, ठीक है। मैंने क्या कहा था, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब मेरे को इस पूरे का क्या करना है, मेरे को इसका समिशन निकालना है, ठीक है, इस सीरीज़ का सम निकालना है। अब सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस n-1 इंटू डी। बात क्लियर है क्या, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में पहले समझना कि क्या चीज़ क्या होती है। ये जो n डिनोट करता है, जैसे मैंने आपको पिछले वाले में सिखाया था ए एन के फॉर्मूले में, मैंने सारी चीज़ डिटेल से सिखाई थी कि इस पूरे का मतलब क्या होता है, इस n का मतलब क्या होता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे जो ये s का मतलब क्या है, समिशन, मतलब सम किसका, कितनी, n का मतलब टर्म्स, मतलब कितनी टर्म्स का सम। देखो उसका मतलब क्या है, s का मतलब सम n का मतलब टर्म्स, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो इसका मतलब क्या, सम कितनी टर्म्स का, ठीक है, सम हाउ मैनी टर्म्स का। बात क्लियर है क्या, ठीक है। तो अगर मैंने कहा कि मेरे को 5 टर्म का सम निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिख दो S5। इसका मतलब क्या है, सम निकाल रहा हूँ मैं कितनी टर्म्स का, 5 टर्म का। मेरे पास जो 5 टर्म्स है ना, मैं उनका सम निकाल रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है मेरे पास, आपको कहेगी सर n तो वही है, 5 है, 5/2, ठीक है। 2a क्या है मेरे पास, a क्या, a मैंने सिखाया था आपको, a क्या होती है, फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, a। d किसे बोलते हैं, d होता है डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस होता है। d किसको बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस को। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सब में क्या है, एक एक का है, ठीक है। तो पुट करो, a की जगह मैंने 1 पुट किया, प्लस n कितना है मेरे पास, वही n 5 है, 5 माइनस 1, और d कितना है मेरे पास, 1 है। बात क्लियर है क्या। इसको सिंप्लीफाई करो, 5/2, 2 प्लस 5 में से गया 4, और 4 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो कितना हो गया, 4, ठीक है। तो 5/2 मल्टीप्लाई 6 कितना आ गया, 5 3 15। बात क्लियर है क्या। अब मैंने क्या किया बच्चों, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, मैंने ये सिंपल एग्जांपल इसलिए लिया है क्योंकि मेरे को आपको सिखाना है, ठीक है। अब ये आपको पता चल गया कि इसका जो इन 5 की 5 टर्म्स का जो सम है वो कितना है, 15। बात क्लियर है क्या, ठीक है। अभी इस फॉर्मूले को, ये समझ में आ गया। अभी इसी फॉर्मूले को मैं आपको कुछ अलग तरीके से दिखाना चाहता हूँ, समझना एक बार। देखो ये समझ में आ गया, इसका मतलब क्या होता है मैंने अच्छे से बताया। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो इस वीडियो को 1-2 बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, मैं जब भी पढ़ाता हूँ ना, मैं सोचता हूँ कि मेरे को उस बच्चे को भी सिखाना है जिसको कुछ भी नहीं आता, जो ये सोचता है ना कि भैया या सर जो भी को कि अब मेरे को ये मैथ नहीं आता, मैं उसको सिखा सकता हूँ, मेरे को इतना पक्का विश्वास है। पर आप सीखने की कोशिश करना, ठीक है। अभी देखना एक बार, मैं इसी को कुछ लिखना चाहता हूँ, जैसे मैं लिखा n/2। क्या मैं इस 2a को मैं लिख सकता हूँ क्या, a प्लस a, ठीक है। अब ना मेरे पास कई बच्चे आते हैं तो ऐसे मत करना कि a प्लस a तो भैया a स्केल होता है, ठीक है, a प्लस a 2a होता है, ठीक है। अगर मैं a इंटू a करता हूँ तो a स्केल होता है, याद रखना। इन दोनों को मैंने प्लस किया तो मैं क्या, a प्लस a कितना होगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी। बात क्लियर है क्या, ठीक है। अब बच्चों मेरी बात को पहले ध्यान से सुनना। देखो बच्चों, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में सिखाया था, इसका मतलब क्या होता है। आपको कही सर हाँ
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मतलब एन क्या शो करता है, एन शो करता है कि कौन सी टर्म अपने को निकालनी है, इसके अंदर जस्ट पुट करना है। मतलब ये फॉर्मूला किसका था आपको कि सर ये ए एन निकालने का था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मतलब मैंने यहाँ पे एन क्यों पुट किया, क्योंकि यहाँ पे एन है, मतलब एन निकाल रहा हूँ मैं, इसलिए मैंने एन पुट कर दिया। अगर मेरे को 5 निकालना होता तो मैं यहाँ पे 5 पुट कर देता, ठीक है। तो मतलब मैं इसकी जगह क्या पुट कर सकता हूँ, ए एन, मतलब ये ए एन की वैल्यू है ना, और ए एन को ही मैंने क्या बोला था, लास्ट टर्म। याद है क्या आपको, मैंने कहा था लास्ट टर्म या इसी को बोलते हैं nth टर्म, क्या बोलते हैं, nth टर्म, ठीक है। मैंने कहा था n की वैल्यू हम कब रखते हैं, जब कोई सीरीज इन्फिनिटी में चल रही है, ठीक है। तो मैं उसको क्या मान लेता हूँ कि कहीं ना कहीं तो जाके वो सीरीज खत्म होगी, तो उसको मैंने n मान लिया था, या उसी को मैं l भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एन लिख सकता हूँ, ठीक है। या फिर मैं इसी को लिख सकता हूँ लास्ट भी, मतलब लास्ट टर्म भी लिख सकता हूँ, ठीक है, किसी भी सीरीज़ की, ठीक है। मैंने आपको डिटेल से सिखाया था पिछला। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, n/2 a प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। तो अब आपको जिस भी सीरीज़ का सम निकालना हो, आप डायरेक्ट भी ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। बात क्लियर है क्या। देखो अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या हुआ, ये लास्ट टर्म का आप रखोगे, कब रखोगे, जब आपको, अगर मान लो, सुनना है मेरी बात है, जैसे यहाँ पे 5वीं टर्म आपको गिवन है कि 5 है, 5वीं टर्म 5 गिवन है, तो ही तो ये पुट हो पाएगा। अगर मान लो ये 5वीं टर्म गिवन ना होती, ये 5 है, तो क्या आप ये पुट कर पाते क्या, बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है। चलो अब मैं इससे निकाल के दिखाता हूँ, n कितना है, आपको कहोगे सर n कितना है, 5, तो 5/2, a कितना है, a मतलब फर्स्ट टर्म 1, और लास्ट टर्म क्या है इस सीरीज़ की, 5, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, 5/2 इंटू 5 और 1 6, तो कितना आ गया, 15। बात क्लियर है क्या। इससे भी मेरे पास आंसर क्या है, 15। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा कि मैंने क्या सिखाया, ठीक है। मैंने इसको अलग से करके भी दिखा दिया कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस लेके चलूँगा, देखो अभी तो स्टार्ट किया है मैंने ये, अभी तो मेरे को बहुत कुछ सिखाना है इसके अंदर आपको, ठीक है। अभी मैं 1-2 क्वेश्चन लेके चलता हूँ, आप खुद करना एक बार, ठीक है। देखो थोड़ा आपको डिस्टर्बेंस हो रही होगी, आपको थोड़ी आवाज़ आ रही होगी, थोड़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ पे, ठीक है। कोई नहीं, आप पढ़ाई पे ध्यान दो, इन पे ध्यान मत दो। मैंने कहा 2 4 6 8 10 12, मैंने छोटा लिया एक बार, ठीक है। मैंने कहा है मेरे पास इन सब का मेरे को सम निकालना है, ठीक है। सबसे पहले आपका काम क्या होगा, देखो कि सर ये एपी की सीरीज़ है या नहीं है, आप हो गई सर हाँ ये एपी की सीरीज़ है, ठीक है। अब टोटल टर्म्स कितनी है, टर्म्स आप हो गई सर 6 है, ठीक है। टर्म्स फाइंड करने का मैंने तरीका सिखाया था, मैंने आपको डिटेल से भी सिखाया था, शॉर्टकट से भी सिखाया था। यहाँ पे तो आप डायरेक्ट देख सकते हो कि 6 ही है। अगर कोई बड़ी सीरीज़ दे रखी हो, अगर वहाँ पे आपको अगर टर्म्स निकालना हो कि कितनी टर्म्स है, तो वो मैंने आपको कल की क्लास में सिखा दिया था। मैंने क्या कहा था शॉर्टकट में, लास्ट को फर्स्ट में से माइनस करो, 12 को 2 में से माइनस करो, कितना आ जाएगा 10, और 10 को फिर डिफरेंस से जो कॉमन से डिवाइड कर दो, और प्लस क्या कर दो, 1 कर दो, ठीक है। टोटल टर्म कितनी होगी 6, और 6 टर्म है ये मैंने कल की क्लास में आपको सिखा दिया था, ठीक है। चलो इन सब का आप सम निकाल के देखते हैं। अब सम क्या है, मेरे को सम निकालना है कितनी टर्म्स का, 6 टर्म का। याद रखना सम निकालना है कितनी टर्म का, 6 टर्म का। तो n/2 वही फॉर्मूला मैं लगा देता हूँ डायरेक्ट, a प्लस l, मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, ठीक है। तो n कितना है मेरे पास, 6/2। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म आपको होगी सर 2 है, और लास्ट टर्म क्या है 12। बात क्लियर है क्या, ठीक है। तो इसको काट लेता हूँ मैं, 3 बार कट गया, 3 और मल्टीप्लाई कितना हो गया 14, तो कितना आ गया 42 मेरे पास क्या आ गया इसका आंसर। क्या आपको सबको समझ में आया कि मैं क्या सिखाना चाहता था यहाँ पे, बात क्लियर है क्या। मैंने आपको समीशन के बारे में एक बार सिखा दिया, ठीक है। अब मान लो इसी क्वेश्चन को अगर मैं चेंज कर देता हूँ, मैंने कहा मेरे पास ये गिवन नहीं है, प्लीज़ समझना, मेरे को पता है कि आप ये चीज़ें निकाल दोगे, मेरे को पता आप समझदार हो। अब मैंने क्या कहा, क्वेश्चन सुनना मेरा ध्यान से, मैं कह रहा हूँ मेरे पास एक ये पूरी सीरीज़ है एपी की, ठीक है। मैंने कहा इन सब का जो सम है ना वो 42 है, प्लीज़ समझना, मेरे को सिखाना है। इन सब का जो सम है वो कितना है, 42 है। मेरे को ये फाइंड आउट करो कि टोटल जो ये टर्म्स कितनी थी। मैंने क्या कहा कि टोटल ये जो टर्म्स है ना कितनी है, मतलब कितनी टर्म्स का जो सम है ना ये 42 आया है। बात क्लियर है क्या, ठीक है। अब आप बताओ फॉर्मूला क्या था मेरे पास, वही Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बात क्लियर है क्या, कोई दिक्कत, किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो बताओ, ठीक है। या फिर आप इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, a प्लस l में भी लिख सकते हो, ठीक है। अब मेरे से क्या पूछा है कि मेरे को अब इसकी वैल्यू गिवन है, मेरे पास जितनी भी टर्म है, मेरे को नहीं पता है वो n निकालना है मेरे को कि ये कितनी टर्म्स है।
मेरे को बस ये पता है कि इन सब का जो निचोड़ है ना, सबका जो सम है ना, वो 42 है। बात क्लियर है क्या? बस मेरे को n की वैल्यू नहीं पता यहाँ पे, मेरे को n निकालना है, ठीक है। बाकी मेरे को सब पता है, मेरे को a भी पता है। यहाँ पे इस टर्म में a कितना है 2, और लास्ट टर्म कितनी है 12। बात क्लियर है क्या? ठीक है, सोल्व करो। कितना जाएगा? 42 इज इक्वल टू n/2 इंटू 14 2 14। तो कितना आ गया 7, तो 6 से कट गया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 6 आ गई। अब मेरे को एक बात बताओ, जो मैंने आपको सिखाया है कि आपको समझ में आया कि मैंने क्या क्या सिखाया? एक तो मैंने सिखाया कि आपसे ये दे दिया, सीरीज़ में दे दिया, ठीक है। आपको कह देगा कि पहली जो 6 टर्म है, जो भी 6 टर्म है उनका सम निकाल दो, तो आप सम निकाल दोगे, 42 आ गया था। फिर मैंने कहा कि आपको एक सीरीज़ दे देगा, आपसे कह देगा कि टोटल जो सम है ना इस पूरी सीरीज़ का, वो 42 है, और आपसे पूछ लेगा कि टर्म्स कितनी है। बात क्लियर है क्या? जैसे मैंने कल आपको एक क्वेश्चन सिखाया था, मैंने उल्टा करके भी दिखाया था, वैसे ही मैं इसको भी आपको उल्टा करके सिखा रहा हूँ कि वो कैसे कैसे होता है। बात क्लियर है क्या? ठीक है, एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, पहले आप समझने की कोशिश करना। देखो एक बार, देखो ये क्वेश्चन जो है ये आपको खुद लगाना आना चाहिए, मैं दूसरी आपको बेसिक चीज़ें सिखा रहा हूँ, ठीक है। पर ये बेसिक उस लेवल का है कि आप कोई भी क्वेश्चन करोगे आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा अगर आपने अच्छे से में से सीखा है तो, ठीक है। जैसे मैंने कहा 1 3 5, आप खुद करने की कोशिश करना, 7 9, कॉपी में करो अभी, ठीक है सारे। 1 3 5 7 9 ऐसे चलती जा रही है, और मेरे पास 35th टर्म तक है, ठीक है। तो मेरे को मतलब पहली टर्म से लेके 35th टर्म तक जाना है मेरे को, ठीक है। और इन सब का मेरे को सम निकालना है, ठीक है। अब मेरे को सम निकाल के दिखाओ आप, ठीक है। वीडियो पॉज करो और निकाल के दिखाओ, ठीक है। चलो, आप सबने वीडियो पॉज की होगी, और मेरे को एक बात बताओ कि इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। देखो मेरी एक बात बताना बच्चों, सुनना मेरी बात को। देखो 2 फॉर्मूले थे ना, Sn इज इक्वल टू n/2। बच्चों मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ आपको कि फॉर्मूले पहचानना कि कहाँ पे क्या लगाना है। देखो बच्चों, एक फॉर्मूला ये था n/2 a + l। देखो बच्चों, अगर एक तो ये है, अगर इस फॉर्मूले को लगाओगे तो आपको लास्ट टर्म की वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे आपको फर्स्ट टर्म पता है 1 है, क्या लास्ट टर्म आपको पता है कितनी है? ये 35th टर्म है, मतलब 35वीं टर्म है। मेरे को ये नहीं पता कि 35वीं टर्म है क्या, मतलब 35वीं टर्म की वैल्यू क्या है। बात क्लियर है क्या? यहाँ तो मेरे को पता है कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1 है, सेकंड टर्म की वैल्यू 3 है, थर्ड टर्म की वैल्यू 5 है, फोर्थ टर्म की वैल्यू 7 है। बात क्लियर है क्या? यहाँ मेरे को नहीं पता कि 35th टर्म की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो मैं ये तो लगा नहीं सकता यहाँ पे, तो ये तो मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ, लगा सकता हूँ कब? जब मैं ये 35th टर्म निकाल लूँ, ठीक है। और 35th टर्म निकालने का तरीका क्या होता है? वही a 35th निकालना ना, तो क्या a + 35 - 1 n-1 इंटू डी, ठीक है क्या। और यही चीज़ मैं कहाँ पे करता हूँ? यही चीज़ तो मैं इस फॉर्मूले में भी करता हूँ। देखो इसी को तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसलिए इस फॉर्मूले से मैंने यहाँ पे ये लिख देते हैं यहाँ पे। देखो a + n-1 इंटू डी। बात क्लियर है क्या बच्चों? देखो अगर आप इसको अलग से निकालना चाहो तो अलग से निकाल लो, अलग से निकालने के बाद इसमें पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप चाहते हो कि सर अलग से नहीं निकालेंगे, तो इसको आप इस फॉर्मूले से निकाल लो, मतलब निकालना तो यहीं पे है, चलो तो यहाँ पे निकाल लो, इसमें अंदर पुट करके, ठीक है। या फिर अलग से निकाल के पुट कर दो, बात तो वही है। समझ में आया क्या मैं कहना क्या चाहता था? ठीक है। अगर बच्चों मेरे को इतना विश्वास है, अगर आपने इसको अगर ध्यान से देखा है ना, तो मेरे हिसाब से आपका कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। बच्चों मैंने 10th क्लास के हिसाब से आपका जितना बेसिक कंसेप्ट है वो मैं करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। एक छोटा सा कंसेप्ट है वो और करवा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर जब मेरे को टाइम लगेगा मैं इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर दूंगा, पर इतना है कि मैंने इतना सिखा दिया है कि आप इससे अपने क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, ठीक है। अब देखना बच्चों, एक बार मैं कुछ चीज़ें और सिखा देता हूँ, बस एक क्वेश्चन हो रहा है आपका। जैसे बच्चों मैंने कहा कि मेरे पास है A, B और C। ये मेरे पास क्या है? ये एक AP में है। किस में है? AP में, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ, मैंने कहा 1 3 और 5, ये मेरे पास किस में है? AP में। तो AP का मतलब क्या होता है? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 में से अगर मैं 1 माइनस करूँगा तो भी तो डिफरेंस 2 आएगा, और 5 में से 3 करूँगा 2 आएगा, क्योंकि AP की सीरीज़ है ना, तो डिफरेंस तो दोनों में क्या होगा? सेम होगा। मैं वही काम यहाँ करना चाहता हूँ। अगर मैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करूँ तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा, मतलब ये भी तो डिफरेंस ही है, ठीक है। वही अगर मैं थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करूँ तो यहाँ पे भी जो डिफरेंस है वो तो सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि है तो ये AP की सीरीज़। बात क्लियर है? क्योंकि AP का मतलब क्या होता है कि सबका जो डिफरेंस है वो क्या है? कॉमन है, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, ये -b है, उस साइड जाके क्या होगा? प्लस का, तो यहाँ पे कितना हो गया? 2b। ये -a इस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? a + c।
तो b की वैल्यू कितनी होगी a प्लस सी बाई 2। तो मतलब अगर आपको ये गिवन हो ऐसे कि 1 है, ये गिवन है 5 है, आपसे पूछ ले कि ये AP की सीरीज़ है और आपसे पूछ ले कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट 1 और 5 को प्लस करोगे, 6/2 2 से कर दोगे, तो आपको क्या पता चल जाएगा ये कितना आएगा, 3 आएगा। बात क्लियर है क्या बच्चों? मैंने क्या सिखाया है आपको, क्या सिखाने की कोशिश की है, ठीक है। वैसे मैं इसको जीपी में भी सिखा सकता था। जीपी में क्या करना है, वैसे मैं जीपी को लेना चाहता नहीं था। जीपी में क्या करना होता है, इनका रेशियो सेम होता है, b/a किसके बराबर होता है, c/b के, c/b के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो b² = AC, तो b बराबर √AC। बात क्लियर है क्या? चलो ये कोई नहीं है, आपके एक्स्ट्रा के तौर पे मैंने सिखा दिया। क्या आपको चीज़ें समझ में आई क्या या नहीं आई, मेरे को पहले ये बताओ, ठीक है। बच्चों एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। अगर आपको सीरियसली अगर पसंद आता ना कंटेंट, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, कि जिससे मेरे को भी तो मोटिवेशन मिले कि कुछ बच्चे कुछ देखते हैं, कुछ पता चले, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही है, तब तक के लिए बाय बाय।